हेलो दोस्तों। आपने हर्निया के बारे में जरूर सुना होगा। हर्निया हमारे स्टमक में, एब्डोमेन में आंतों के बढ़ जाने से या आंतों में सूजन पैदा हो जाने से या आंतों के उभर जाने को हम हर्निया बोलते हैं। बहुत दिन तक कोलाइटिस रहने की वजह से ये ग्रोइन एरिया में डेवलप हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो देखी गई है वो ये है कि इस एरिया में प्रेशर होना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो झुक के कोई वेट उठाता है, तो सारा प्रेशर उसका उसकी आंतों पे आता है। ओके। दूसरा, मसल्स का वीक होना, या ये दोनों कारण भी हो सकते हैं। और तीसरी एक बहुत बड़ी वजह, जिस व्यक्ति को इंडाइजेशन रहता है, आए दिन पेट खराब रहता है, तो उस पेट की खराबी लगातार रहने से आंतें कमजोर पड़ जाती हैं। आंतों के कमजोर होने से अल्सर या हर्निया जैसी बीमारी आसानी से हो सकती है। देखिए, अगर ये इनिशियल स्टेज में है तो इसका इलाज संभव है, इससे हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ गया है तो फिर इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं है, इसकी सिर्फ सर्जरी होती है। ओके। तो अगर इनिशियल स्टेज में है तो योगा इस मामले में आपकी बड़ी मदद कर सकता है, लेकिन इसको किसी एक्सपर्ट की देखरेख में या गाइडेंस में करना चाहिए और सिंपल बिल्कुल मूवमेंट करने चाहिए। ओके। सबसे बड़ी एक प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि इसमें पीछे झुकने वाले कोई भी, जैसे भुजंग आसन है, उष्ट्रासन वगैरह, इस टाइप का कोई पोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप हम पीछे झुकते हैं तो इस एरिया में प्रेशर आता है, खिंचाव पैदा होता है, जो हार्निया के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये योगा हेल्प कैसे करता है? योगा से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, गट हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका पोस्चर सही रहता है, जो कि हार्निया के बढ़ने को रोकता है। ओके। अब जैसे मैंने बताया, मसल्स का वीक पड़ना भी एक कारण है। इसमें जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता ही है, हमारी मसल में जो टेंशन पैदा हो जाती है उसको भी रिलीज करता है, रिलीव करता है। तो इस तरह से ये हार्निया के बढ़ने को रोकता है, बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन जेंटली करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, ग्रेसफुली करना चाहिए। इसमें 4 या 5 पोज मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी सिंपल। खाली पेट अर्ली मॉर्निंग बैठ करके आपको करना है। ओके। देखिए, वज्रासन। ओके। इसको हर व्यक्ति को इसका अभ्यास करना चाहिए, और यही एक ऐसा पोज है जिसको खाना खाने के बाद किया जा सकता है। वज्रासन ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कभी भी आप खाना खाने के बाद अगर बैठेंगे, 2 मिनट के बाद ही आपको इसमें आपको फील होने लगेगा, आपको डकारें आनी शुरू हो जाएंगी। वज्रासन में बैठिए इस तरह से आराम से, और इसको टीवी देखते हुए, पढ़ाई करते हुए, बातें करते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कभी भी किया जा सकता है। यस। दूसरा है मंडूक आसन। अब मंडूक आसन को वैसे तो इस तरह से किया जाता है, लेकिन हार्निया के पेशेंट को हमेशा हाथों को खोलकर, पाम रख के, लेफ्ट और राइट कोई भी रख लीजिए, यहां आपने रखा, ब्रीद आउट किया और आगे झुककर ऊपर देखा, कंफर्टेबली आराम से जितनी देर रुक सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उसके बाद आप ऊपर आ गए। ओके। 2 पोज हो गए। तीसरा गोमुख आसन। इसमें क्या करते हैं हम, ये हाथ, जैसे मैंने राइट हैंड ऊपर उठाया और इसको पीछे से इसको होल्ड किया, सामने देखा, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल है, ब्रीदिंग का कोई प्ले उस तरह से नहीं है। अब नेचुरली जब आपने इस हाथ को ऊपर उठाया हुआ है तो आपका राइट लंग से ओपन है, ब्रीदिंग में इस साइड से आपको बड़ी आसानी हो रही है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड को किया, अगर पकड़ कर सकते हैं हाथ पीछे तो ठीक है, नहीं पकड़ सकते इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। 3 हो गए। इसके बाद फोर्थ है चाइल्ड पोज। आराम से, इसको शशांक आसन कहते हैं, इससे आपको बड़ी रिलीफ मिलेगी। जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर इसमें रहें। और लास्ट में बोट पोज का बी पार्ट,
बोट पोज इस तरह से आप बॉडी बॉडी को बैलेंस करते हैं, लेकिन इसमें बोट पोज का बी पार्ट इस तरह से। यहां रोकिए अपने आप को, जितनी देर रोक सकते हैं। और उसके बाद जब ये सब आप कर लें, बैठ करके ब्रीदिंग कम से कम 2 से 3 मिनट कीजिए, उससे आपको बड़ी रिलीफ मिलेगी। देखिए, ब्रीदिंग का योग में विशेष महत्व है, क्योंकि इसका जबरदस्त रोल है हमारी लाइफ में। जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो पूरे नर्व सिस्टम काम डाउन हो जाता है, आपको अच्छी अच्छी फील होती है, आपका मूड को ये एलिवेट करता है, बूस्ट करता है। किसी भी काम को करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, फ्रेश फील करते हैं। अर्ली मॉर्निंग करने से इसको बहुत बेनिफिट होता है। ओके डियर, तो इसको कीजिए, इससे फायदा उठाइए। थैंक यू।